दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं समस्याओं के ऊपर। जो व्यक्ति अभी तक अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है, अपने समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहा है, आज उन लोगों के लिए खास कहानी है। आप लोग इस कहानी को जरूर सुन के जाइएगा, आधी अधूरी मत छोड़िएगा। अगर आधी अधूरी छोड़ेंगे आप हमारी बातों को, हमारी कहानी को आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी समस्याएं क्या है? क्या आपने अपनी समस्याओं के बारे में सोचा? अगर नहीं सोचा है तो आज से अभी से सोचना चालू कर दीजिए। हम लोग जिस समस्याओं से घिरे हैं, जिस समस्याओं में उलझे हुए हैं, क्या उस समस्याओं से आप बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता आप ढूंढे? अगर नहीं ढूंढे हैं तो ढूंढना चालू कर दीजिए। कब ढूंढेंगे? जब समय निकल जाएगा। अगर हम लोग समस्याओं से अगर घिरे हुए हैं, उस समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या मैं अपने मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? मैं जो मंजिल हासिल करना चाहता हूं, क्या उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे एक जाल होता है, जो शिकारी जाल फेंकता है, जैसे जाल में अगर किसी को फंसा दिया जाए, अगर उस जाल से बाहर उसको निकलना है तो कैसे निकलेगा? जब तक जाल उफारेगा नहीं तब तक जाल के बाहर वो नहीं निकल सकता है। अगर आप भी जिस समस्याओं से फंसे हैं, जिस जाल में आप अभी तक बंधे हुए हैं, उस जाल को आप फाड़ कर बाहर निकलने की कोशिश करिए। अगर सोच रहे हैं कि मैं इस जाल में बंधा हूं, ये जाल अपने आप फट जाएगा और मैं बाहर आ जाऊंगा, तो आपकी सोच है, ये कभी मत सोचिएगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर आप जिस समस्याओं, जिस जाल में बंधे हुए हैं, जिस जाल में फंसे हुए हैं, उस जाल से आप बाहर निकलने की कोशिश करिए। ये आपका काम है, दूसरों का काम नहीं है। समस्याएं आपकी है, दूसरों की समस्याएं नहीं है। अगर आपके ऊपर मुसीबत आई है, अगर आप समस्याओं में फंसे हैं, इसका हल जो है आप इसे स्वयं ढूंढिए। आपको ये करना है, ये काम आपको ही करना है। ये काम आपका दूसरा कोई करने नहीं आएगा। अगर आपको समस्याओं से बाहर निकलना है तो अभी से, आज से सोचना चालू कर दीजिए कि हम समस्याओं से बाहर कैसे आएँ। तो आइए जानते हैं। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो की इन तक बने रहेगी। तो आइए जानते हैं। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। एक व्यापारी था, वो अपने व्यापार के लिए पर डे मार्केट जाता था, और जिस रास्ते से गुजरता था, जिस रास्ते से जाता था, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उस पत्थर से वो रोज भिड़ता और रोज गिरता, उसे रोज पर डे ठोकरें लगती। वो अपने आप को कोसता और उस रोड को कोसता, उसके मन में जो होता वो बोल देता। ऐसे पर डे वो करता करता इतना मुसीबत में घिर चुका था, वो एक दिन डिस्टर्ब हो चुका था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। वो सोच रहा था, अब मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, अब मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, अब मैं करूं तो क्या करूं। यही उल्टा सीधा उसके दिल दिमाग में आ रहा था। एक दिन वो अपने सुबह सुबह अपने व्यापार के लिए निकल चुका था, वो मार्केट में जा रहा था और फिर उसी पत्थर से टकराता है और गिर जाता है। उसको ज़्यादा चोट आ जाती है। वो गुस्से में कदम उठाता है और कहता है, आज मैं इस रास्ते को हो खोद के बहा दूंगा, अब इस रास्ते को मैं खत्म कर दूंगा, इस रास्ते से आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, इस रास्ते को मैं खत्म कर दूंगा। वो व्यक्ति घर जाता है अपने और एक फड़ुआ लेकर आता है, और रोड को जैसे ही खोदना चालू करता है, उसी बीच में एक व्यक्ति आता है और देखता है, उस व्यापारी को कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? रोड क्यों आप तोड़ रहे हो? वो व्यापारी जो था गुस्से में था, वो बोल रहा था, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ एक बड़ा सा पत्थर है, मैं पर डे जाता हूँ, इससे मैं टकरा के गिर जाता हूँ, मुझे चोटें आ जाती, इसलिए मैं रोड को ही उखाड़ के बहा देना चाहता हूँ। वो व्यक्ति उसकी बात सुनता है और मुस्कुराता है, कहता है, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। रोड खोदने से बेहतर या रोड तोड़ने से बेहतर आप इस रास्ते का जो पत्थर है, इस पत्थर को क्यों न तोड़ के आप बहा सकते। क्या कर रहे हो? आप जिस पत्थर से टकरा रहे हो,
रोड तोड़ने से बेहतर है इस पत्थर को आप उखाड़ के फेंक दीजिए। उस व्यक्ति की बात व्यापारी के समझ में आ गई। व्यापारी सोचने लगा कि ये व्यक्ति बहुत सही बात बोल रहा है कि रोड तोड़ने से बेहतर इस पत्थर को क्यों ना हम तोड़ के फेंक दें, जिससे हमें पर डे चोट लगती है। व्यापारी तुरंत उस पत्थर को तोड़ के बहा देता है और उसका रास्ता जो है वो क्लियर हो जाता है। आपको बता दूं, अगर आपके बीच में भी अगर कोई ऐसा पत्थर आ रहा है या कोई कांटा बन रहा है, तो आप जो कांटा बन रहा है उस कांटे को फेंकिए। ऐसा नहीं है कि जिस पैर में कांटा चुभा है उस पैर को काट के फेंक दीजिए। पैर को मत काटिए, उस कांटे को निकाल के फेंक दीजिए जो आपके पैर में बार बार चुभ रहा है। अगर आप लोग नहीं फेंकेंगे तो बार बार चुभेगा, बार बार आपको दर्द होगा, तो जिस काम से आप जा रहे हैं वो आपका काम पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको बता दें कि कभी भी ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो ऐसा आज से होने मत दीजिए आप लोग। मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी बातें आप लोगों के समझ में आई होगी। आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी, इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।